हेलो स्टूडेंट्स। चलिए वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये सेकंड चैप्टर समझा दूंगा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सेकंड चैप्टर है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। ये क्या होता है आज वीडियो में क्लियर कर लेके जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर मीनिंग, एंड सेकंड टॉपिक है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थर्ड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फोर्थ है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, एंड फिफ्थ इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सिक्स्थ है मार्केट सेगमेंटेशन मीनिंग। सेवन्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। एट्थ है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। नाइन्थ है मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का डिफरेंसेस। टेंथ है मार्केटिंग मिक्स। इतना सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सेकंड चैप्टर में इतने सब 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक्स देख के यहाँ से क्लियर कर लेके जाएंगे। चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर मीनिंग। कंज्यूमर बिहेवियर किसे कहते हैं देखते हैं। चलिए पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट दे बाय, वांट, नीड और एक्ट इन रिगार्ड्स टू ए प्रोडक्ट, सर्विसेज और कंपनी। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक स्टडी है जिसमें स्टडी की जाती है कि कंज्यूमर्स के नीड्स क्या है, कंज्यूमर्स के वांट्स क्या है, कंज्यूमर्स क्या ख़रीदना चाहते हैं, क्या परचेस करना चाहते हैं। ये सब स्टडी किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर में। और साथ ही साथ एक कंपनी को या तो फिर एक प्रोडक्ट को या तो फिर सर्विसेज को वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन कैसा रहता है, ये सब स्टडी किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर में। इतना ही समझिए, कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें स्टडी की जाती है कि कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स क्या है कंज्यूमर की। ये स्टडी की जाती है कंज्यूमर बिहेवियर में। इसका मैंने डिटेल मीनिंग समझा दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। चलिए सेकंड टॉपिक है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है और डिटेल में स्टडी करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए आ गए नेचर्स। फर्स्ट है सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब कंज्यूमर्स के ज़रिए हम अंदाज़ा लगाएं तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें कंज्यूमर्स क्या करते हैं, पहले उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आइडेंटिफाई करते हैं। वो आइडेंटिफाई करने के बाद इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा है वो एवेलुएट करते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। इसीलिए कंज्यूमर्स के लिए ये सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया। मैं आगे बताऊंगा कि कंज्यूमर्स के प्रोसेस क्या है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। बस इतना समझिए सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, बहुत ही सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। जैसे बहुत ही सारे फैक्टर्स है, पर्सनल फैक्टर्स, मार्केटिंग की वजह से भी अफेक्ट होता, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए भी अफेक्ट होगा, कल्चर जो कल्चर में ट्रेडिशन चलता है उसके हिसाब से भी अफेक्ट होगा। ये सब फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। थर्ड है डिफरेंट फॉर ऑल फैक्टर्स। हर एक फैक्टर्स के लिए हर एक प्रोडक्ट डिफरेंस आता है। जैसे कंज्यूमर्स की बात कर लें तो कंज्यूमर एक ही तरह का रिएक्ट नहीं करते, हर कंज्यूमर दूसरी दूसरी तरह का रिएक्ट करता है। इसलिए हर एक कस्टमर्स के लिए दूसरा दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। इसलिए हर कस्टमर्स को स्टडी करना चाहिए। डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब यही जैसे जैसे देखिए कि मैंने बोला कंज्यूमर एक तरह का नहीं होता, तरह तरह का कंज्यूमर होता है। वैसे ही एक कंज्यूमर ऐसा नहीं होता जो एक ही प्रोडक्ट खरीदे। कुछ कंज्यूमर क्या होते हैं बहुत ही क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ कंज्यूमर होते हैं जो लेस क्वांटिटी में या तो फिर प्रोडक्ट ही खरीदने होते हैं। इसलिए एक्टिविटीज़ ऐसे बनाना जो हर कस्टमर्स के लिए भी काम आए। रीजनल बॉन्डेड। अब हर एक कस्टमर्स स्टेट, एरिया, अपने रीजन्स, कंट्री के हिसाब से गुड्स परचेस करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए अर्बन एंड रूरल जोनों का एग्जांपल ले लीजिए। अब रूरल जो गांव में रहते हैं वो फ़िलहाल क्या पहनते हैं, आमतौर पर क्या पहनते हैं, वो ट्रेडिशन कपड़े पहनते हैं। अब अर्बन में क्या करते हैं, मॉडर्न तरीके पहनते हैं। इसलिए एक मार्केटर को हर जनों का माइंड में रखे हुए अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। रिफ्लेक्ट स्टेटस। अब कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है उनके स्टेटस के हिसाब से। अब सोसाइटी में एक ही तरह के लोग नहीं रहते, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अब जैसे जो हाई क्लास के लोग रहते हैं वो लग्जरी चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। अब जो लो क्लास के रहते हैं वो कम रेट के चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। स्प्रेड इफेक्ट। अब इससे अफेक्ट भी होता है। अब जैसे एक कंज्यूमर रहता है जो वो डायरेक्टली जाके एक कंज्यूमर रहते हैं जो डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, और बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं जो अपने फ्रेंड्स या तो फैमिली से पूछ के वो प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। इसलिए वो फैमिली या फ्रेंड कुछ गलत बोल दिए वो तो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। इसलिए यह इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर पे। वाइटल फॉर मार्केटर्स। मार्केटर्स को
कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, कंज्यूमर्स के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। अगर नॉलेज है तो वो कंज्यूमर के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपकी मार्केटिंग अच्छी चलेगी। ये था हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के नेचर। अगर इसका डिटेल चाहिए पूरे नोट्स के साथ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर वो वीडियो में मैंने नोट्स के साथ समझाया है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से क्या मदद मिलती है वो देखते हैं। चलिए ये आ गए टॉपिक्स। फर्स्ट है मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी। मॉडर्न मार्केटिंग क्या कहता है कि कैसा भी करें कंज्यूमर्स के नीड सेटिस्फाई हो। इसमें हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर। अब जैसे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, फर्स्ट तो स्टडी करता है, कंज्यूमर्स के नीड्स स्टडी करता है, और नीड्स स्टडी करने के बाद गुड्स अच्छे ही बेचते हैं। तो गुड्स अच्छे बेचने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फाई होते हैं। इसलिए मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी मतलब कंज्यूमर सेटिस्फाई होना। कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है और हमारा मार्केटिंग भी अच्छा चलता। सेकंड है गोल अचीवमेंट। हर कोई मार्केटिंग करता है अपने गोल अचीव करने का। उनके गोल्स क्या रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होना या तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट होना। अगर कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए तो आपको कंपलसरी प्रॉफिट होगा ही होगा। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। अब मार्केटिंग प्रोग्राम क्या आते हैं, 4 पीस है मार्केटिंग के, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इन सबको स्टडी करने के लिए भी हेल्प होता है कंज्यूमर बिहेवियर। अगर उनकी स्टडी करें तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, वैसे सेल होगा। यूज़फुल फॉर मिडिल मैन कैसे कहा जाता है। अब जैसे एक जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्ट जाके कंज्यूमर को गुड्स नहीं बेचता, बीच में आते हैं होलसेलर, रिटेलर्स, इन सबको मिडिल मैन कहा जाता है। अब मिडिल मैन क्या करते हैं, कंज्यूमर के क्लोज रहते हैं। कंज्यूमर की अगर उनको स्टडी रही तो वो कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स लाएंगे प्रोड्यूसर से, और ला के उसके हिसाब से उनको गुड्स देंगे। इसलिए कंज्यूमर मिडिल मैन के लिए भी ये हेल्पफुल है। प्रेडिक्टिंग मार्केटिंग ट्रेंड। अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कंज्यूमर बिहेवियर से। मतलब कंज्यूमर स्टडी क्यों की जाती है, फ्यूचर में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। कंज्यूमर की स्टडी उनके नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसलिए आगे का भी सोचने के लिए भी हेल्प होता है। कंज्यूमर डिफरेंशिएशन, मैंने जैसे बोला नेचर में कि हर एक कंज्यूमर एक तरह रिएक्ट नहीं करता। हर कंज्यूमर के हर एक तरह के नीड्स रहते हैं। इसलिए उस नीड्स को स्टडी करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है। उस नीड्स के हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटर को गुड्स बनाने के लिए हेल्प करता है। 7th है कंपटीशन। अब हर एक मार्केट में कोई तो कोई कॉम्पिटिटर रहता है। अब कंज्यूमर बिहेवियर इसमें भी हेल्प करता है कि कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटिटर्स के वीकनेस क्या है, ये स्टडी करने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है। अगर उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मालूम होगा तो हम उस हिसाब से प्रोडक्ट बना सकेंगे और वैसे प्रोडक्ट बेच सकेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब न्यू प्रोडक्ट क्यों बनाया जाता है, कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर्स के नीड्स जो रहते हैं उस सबको सेटिस्फाई करने के लिए न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसलिए न्यू प्रोडक्ट बनाते टाइम अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर लें, कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी कर लें, तो आप उसमें डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ये थे 8 इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आए होंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, अगर नोट्स के साथ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। मैं नोट्स के साथ वो वीडियो समझाया हूँ। ये होगा थर्ड कॉन्सेप्ट भी। चलिए ये होगा इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर बिहेवियर एक गुड्स खरीदते हैं तो उन्हें डिसीजन कैसे लेते हैं वो इस वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है वो। फर्स्ट है नीड्स रिक्वायरमेंट स्टेज। मतलब इस स्टेज में क्या करता है कंज्यूमर, अगर उसके पास कुछ भी कम हुआ तो कुछ भी उसके नीड्स है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पहले देखता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, वो इस स्टेज में वो जान लेता है। सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्च। अब उसकी नीड्स है तो वो गुड्स खरीदने के लिए जाएगा, मगर वो जाने से पहले इंफॉर्मेशन सर्च करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, कैसा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे, इसके लॉसेस क्या क्या रहेंगे, इसके हार्मफुल क्या क्या रहेंगे, इसका प्राइस क्या रहेगा, इसका क्वालिटी क्या रहेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। कहाँ से कलेक्ट करेगा, पब्लिक मीडिया से, मतलब पब्लिकली जो भी मिलता, या तो फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से, ये जगह से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब सेकंड स्टेज में इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लिए, अब थर्ड स्टेज है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स।
अब एक ही तरह का प्रोडक्ट तो बहुत ही जने मार्केट में बेचते हैं, बहुत ही सारे ब्रांड्स रहते हैं। अब क्या करता है कंज्यूमर, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए के बाद अब वो देखता है कि कौन हमें अच्छा प्रोडक्ट प्रोडक्ट देगा, कौन सा ब्रांड हमें अच्छा प्रोडक्ट देगा। ये पूछने के लिए वो अपने फैमिलीज़ को पूछेगा, फैमिली मेम्बर्स को पूछेगा, या तो फिर अपने फ्रेंड्स को पूछेगा। ये सब सलाह लेके ही वो गुड्स परचेस करेगा। फोर्थ है परचेस डिसीजन। ये सब इन्फॉर्मेशन वो सब करेक्ट करने के बाद लास्ट में वो बुक फोर्थ स्टेज में वो परचेस कर लेता है गुड। उसके बाद लास्ट स्टेज है पोस्ट परचेस बिहेवियर। गुड्स परचेस करने के बाद थोड़ा टाइम होने के बाद वो गुड्स जब ट्राई करेगा, अगर उससे वो अगर सेटिस्फाई होगा तो नेक्स्ट जाके आपके पास गुड्स खरीदेगा। अगर डिससेटिस्फाई होगा तो आपके पास वो कतई गुड्स नहीं खरीदेगा। ये थे फैक्टर्स, ये तो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। अगर आपको डिटेल नेट नोट्स के साथ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। फिफ्थ टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। फैक्टर्स जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को, कंज्यूमर्स को गुड्स खरीदने के लिए अफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स है देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो अपने अंदर चलते हुए, कंज्यूमर के अंदर चलते हुए वो फैक्टर्स, उसको साइकोलॉजिकल कहेंगे। अब साइकोलॉजिकल में एक एक जो प्रोड्यूसर, जो एक मार्केटर है, वो कंज्यूमर के दिमाग को तो नहीं पढ़ सकता, वो दिमाग को पढ़ने के लिए हार्ड होता। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे कि उसका लाइफस्टाइल, उसका मोटिवेशन, उसे गुड्स खरीदने की ज़रूरत है या नहीं, वो सोचेगा। या तो फिर वो कैसे गुड्स खरीदें, अगर ये गुड्स हो खरीदें तो मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये सब आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। सेकंड फैक्टर है सोशल फैक्टर। अब जैसे एक आदमी सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी के जैसे ही अपना गुड्स खरीदने की कोशिश करेगा, अपने सोसाइटी के, वो सोसाइटी जैसा पहन रहे हैं वैसा गुड्स खरीदने की कोशिश करेगा। और अपने फैमिली या तो फिर अपने फ्रेंड्स को पूछ कर गुड्स खरीदेगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स फोर्स करते हैं कि उसे यही यही ब्रांड खरीदें, हमारा ब्रांड नहीं खरीदें, दूसरों का ब्रांड खरीदते हैं। ये भी अफेक्ट करता है सोशल फैक्टर्स में। थर्ड फैक्टर है कल्चरल फैक्टर। अब कल्चरल फैक्टर मतलब अब कोई सा भी एक लोग है, कोई सा भी एक आदमी है जो मतलब जो अपने कल्चर में रहेगा वही प्रोडक्ट खरीदेगा, जो ही अपने कल्चर्स के ख़िलाफ़ होगा वो गुड्स नहीं खरीदेगा। अब जैसे मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे अल्कोहल एंड बीफ, कुछ रिलीजियस में ये खाना है पीना अवेलेबल है, खा सकते हैं, बट कुछ रिलीजियस में इसको हाथ भी लगाना नहीं है। इसीलिए जो रिलीजियस में खाना है या पीना है वो लोग खरीदेंगे, जो नहीं खाना है वो नहीं खरीदेंगे। अब फोर्थ है पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, लाइफस्टाइल के हिसाब से वो गुड्स खरीदेगा, अपने इनकम के हिसाब से गुड्स खरीदेगा, अपने सेविंग्स के हिसाब से गुड्स खरीदेगा। ये सब आएगा पर्सनल फैक्टर्स में। अगर अपनी सेविंग्स नहीं है तो वो फैक्टर्स अफेक्ट करेगा, वो गुड्स नहीं खरीदेगा। अगर लाइफस्टाइल के हिसाब से गुड्स खरीदेगा, अगर लाइफस्टाइल उसे नहीं सूझ रहा तो वो गुड्स नहीं खरीदेगा। लास्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। अब ये तो सबसे मेन फैक्टर है। अगर वो पैसा है तो ही गुड्स खरीदेगा, वो जितना पैसा है उतना ही गुड्स खरीदेगा। अब जैसे नॉर्मल आदमी नॉर्मल गुड खरीदेगा। अब जो एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी है, मतलब अच्छा लग्जरीज जो खरीदने वाला है वो लग्जरीज खरीदेगा। इसमें फैक्टर्स आएंगे अपनी सेविंग के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी फैमिली इनकम के हिसाब से वो गुड्स खरीदेगा। इसलिए ये भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे मार्केटर को कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए। ये थे 5 फैक्टर्स। आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। मैंने नोट्स के साथ भी समझाया ये भी वीडियो। ये थे हमारे 5 टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। आई होप ये आपको 5 टॉपिक्स समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं सिक्स्थ टॉपिक। सिक्स्थ है मार्केट सेगमेंटेशन मीनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन किसे कहा जाता है, चलिए देखते हैं। Market segmentation is a marketing concept which divides the complete market setup into smaller subsets comprising of consumers with a similar taste, demand and preferences. मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, जब एक मार्केटर वो स्ट्रैटेजी बनाता है, जब एक मार्केटर जो बैठ के जो स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट बनाता है, जब क्या करता है कंज्यूमर्स को डिवाइड करता है। मार्केट में कंज्यूमर्स को डिवाइड करता है छोटे छोटे सब ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है। क्यों करता है कि अब वो कैसे करता है, टेस्ट उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से उनको डिवाइड करता है। मार्केटर्स क्यों डिवाइड करता है कि एक तरह के लोग एक ही ग्रुप में रहना, तो वो एक तरह के ग्रुप को एक ही तरह टारगेट कर सकता है, उनको गुड्स पहुंचा सकता है। अब मैं मेरे भाषा में बोल दूं तो मार्केट सेगमेंटेशन मतलब यहाँ पर मार्केट क्या करता है, अपने कंज्यूमर्स को डिवाइड करता है। अब जैसे डिवाइडिंग कैसे की जा सकती है, अब जैसे एक तरह के एक एज के लोग रहे,
अब 60 अबव लोग हैं समझो, जो ओल्ड मैन है उनको एक ग्रुप में रखेगा, और जो 18 टू 25 एज के हैं वो लोग को एक तरह ग्रुप में रखेगा। क्यों? 18 टू 25 ज़्यादा लोग करेंगे, ज़्यादा जो बॉयज़ रहते हैं, बॉयज़ गर्ल्स रहते हैं, जो मॉडर्न लुक्स देखेंगे, तो वो मॉडर्न लुक्स टारगेट करने के लिए उनको एक ग्रुप में रखेगा। जो 60 अबव रहेंगे वो ट्रेडिशनल्स कपड़े पहनेंगे, इसलिए उनको एक ग्रुप में रहेगा। इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केटर क्या करता है, अपने कंज्यूमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करता है, इसे ही मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। ये था 6th टॉपिक। आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक्स है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन से क्या हेल्प होता है वो देखेंगे। चलिए टॉपिक्स है, फर्स्ट है इट एनेबल्स टू आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट में जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उन सबको आइडेंटिफाई, उन सबको खोजने के लिए मदद करेगा मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे मार्केट सेगमेंटेशन में कंज्यूमर्स को डिवाइड कर दिया है, इसलिए हेल्प होगा आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड है एडजस्टमेंट इन मार्केटिंग अपील्स। मार्केटिंग के जो जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके सर्विसेज है, वो सबको मार्केट में एडजस्ट करने के लिए हेल्प होता मार्केट सेगमेंटेशन। थर्ड है डेवलपिंग मार्केटिंग प्रोग्राम। अगर आपको पता चल जाए, अगर आपने मार्केट को डिवाइड कर दिया है कि हमें हमें इन्हें ही टारगेट करना है, इन्हें ही यही ऑडियंस को हमें मार्केटिंग करना है, तो आपको उन्हीं के लिए मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रोग्राम्स डेवलप करने में हेल्प होंगे। अगर आप एक ही सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो उनको ही टारगेट करने के लिए आपको हेल्प होगा मार्केट सेगमेंटेशन। फोर्थ है डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट। अब जैसे एक ही मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो उनको कैसा प्रोडक्ट का चाहिए, कैसा नहीं बोल के आपको सब पता रहेगा, सब स्टडी रहेगी। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में आप करे थे स्टडी, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मीडिया सिलेक्शन। मार्केट में बहुत ही सारे मीडियास रहते हैं मार्केटिंग में, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है। इन सब में से आपको कौन सा बेस्ट है वो सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा मार्केट सेगमेंटेशन। और फंड्स कितने देना, कितने नहीं एक सेगमेंट को, वो सब कुछ स्टडी करने के लिए भी हेल्प होगा मार्केट सेगमेंटेशन। टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। मार्केटिंग कौन से टाइम में मार्केटिंग करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स, कौन से टाइम में कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए, ये सब करने के लिए हेल्प होगा मार्केट सेगमेंटेशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में दिया था, मैं इस वीडियो में वही एग्जांपल दूंगा। अब जैसे MPL जो बेटिंग एड्स है, वो कब आपको देखने को मिलेंगे, जब जब क्रिकेट चलता रहेगा, जब कंट्री में क्रिकेट चलता रहेगा, या तो फिर IPL हंदे जाओ, या तो फिर इंडिया के मैचेस रहेंगे, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड देखने को मिलेगा MPL ऐप का। ये था बेस्ट एग्जांपल टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। 7th था एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जब आप मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं तो आपको अपने रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल करना वो सब की स्टडी हो जाती है, और इस हिसाब से अपने बेस्ट इस्तेमाल करते हैं आप अपने रिसोर्सेज का। लास्ट है बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स। मार्केटिंग का मेन मोटिव रहता है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता तो मार्केटिंग फेल हो जाती है। इसलिए कंज्यूमर का मेन मोटिव रहता है कंज्यूमर सेटिस्फाई होना। मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटर को। ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। आपको डिटेल एंड नोट्स के साथ वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन किस किस तरह में किया जा सकता है। चलिए फर्स्ट है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। इसमें सेगमेंट कैसे, इसमें क्लासीफाई कैसे किया जाता है ग्रुप्स को, कि जियोग्राफिकल के हिसाब से वो कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन से कंट्री में रहते हैं, कौन से वर्ल्ड के कौन से पार्ट में रहते हैं, उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, इसमें क्लासीफाई किया जाता है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में। उनके लोकेशन को हिसाब से देखकर मार्केट को डिवाइड किया जाता है। सेकंड है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब जो पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन में क्या क्या आता है, एक आदमी के क्या क्या रहते हैं, एज के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, जेंडर के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, उसकी इनकम के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, वो मैरिड है या अनमैरिड है उसके हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। इन सब के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है मार्केट को। थर्ड है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक में सिर्फ 2 आएंगे, पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे प्रोडक्ट को देख कर लेगा, और लाइफस्टाइल, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर अच्छा हाई क्लासीफाई आदमी है तो उसके लिए लग्जरी कार रहेंगे, लग्जरी चीज़ें रहेंगे। अगर लो क्लास का रहेगा तो उसके लिए लो प्रोडक्ट्स रहेंगे। इसमें साइकोग्राफिक देख के किया जाएगा। लास्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें क्या किया जाता है, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दिखाया जाता है, और वो प्रोडक्ट को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं,
इन सबको देखकर इसमें सेगमेंटिंग किया जाता है। वो रिएक्शन कैसे देते हैं, वो रिएक्शन को देख के इसमें कंज्यूमर्स को सेगमेंटेशन किया जाता है। ये थे फोर सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। आपको डिटेल एंड नोट्स के साथ वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। 9th टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मार्केट सेगमेंटेशन का तो मीनिंग मालूम ही हो गया कि कंज्यूमर्स को डिवाइड किया जाता है स्मॉल सेगमेंट्स में, उसको मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेसेस टू डिस्टिंग्विश ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर सिमिलर वंस अवेलेबल इन द मार्केट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट को अलग बनाने की कोशिश की जाती है, प्रोडक्ट और का सर्विसेज को अलग, सबसे हट के जो भी मार्केट में जो प्रोडक्ट है जो सर्विसेज है उसको हट के प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की जाती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। इट्स अ टैक्टिक एम्स टू हेल्प बिजनेसेस डेवलप ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एंड सेट देयर प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। बिजनेस को क्या हेल्प होती है कि अगर प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप कंपटीशन में आपको हेल्प होगी और आप यूनिक प्रोडक्ट बेचेंगे और कंज्यूमर से हट के प्रोडक्ट बेचेंगे आप। ये है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और इसी का ही एडिशन है। इन एडिशन ऑर्गेनाइजेशन विल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स इन देयर पोर्टफोलियो में यूज डिफरेंशिएशन टू सेपरेट देयर वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन अनदर एंड प्रिवेंट कैनिबलाइजेशन। और अपने जो भी प्रोडक्ट रहेंगे, अपने जो कंपनी के प्रोडक्ट रहेंगे उससे भी हट के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी मार्केट सेगमेंटेशन में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। पीछे बैकग्राउंड वाइज से दिमाग ख़राब हो रहा है, आप इसको इग्नोर कीजिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब जो भी मार्केट में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से हट के प्रोडक्ट बनाने को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इतना ही याद रख लीजिए आप। मैंने यहाँ पर मीनिंग भी दिया है। आपको डिटेल वीडियो चाहिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिए। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स किसे कहा जाता है? Marketing, a mixture of several ideas and plans followed by a marketing representative to promote a particular brand or a product is called marketing mix. मार्केटिंग का मीनिंग क्या है? एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक मालूम होना कि कंज्यूमर्स को उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉफिट क्या क्या है वो कंज्यूमर्स तक उसके बारे में पहुंचना, उसी को मार्केटिंग कहा जाता है। और मार्केटिंग में क्या जाता है, एक कॉन्सेप्ट का, एक एक्टिविटी का, एक प्लान का इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्केटिंग की जाती है। बट इसमें मार्केटिंग मिक्स में ऐसा नहीं रहता। मिक्सचर ऑफ सेवरल आइडियाज़, बहुत ही सारे आइडियाज़ एंड प्लान्स का इस्तेमाल करते हुए इसमें मार्केटिंग की जाती है, अपने गुड्स को प्रमोट किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग में क्या किया जाता है, एक प्लान एंड एक आइडिया का इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग की जाती है। बट मार्केटिंग मिक्स में बहुत ही सारे आइडियाज़ एंड प्लान्स का इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट्स हैं, जो है फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्रमोशन एंड फोर्थ है प्लेस। इनको और एक नाम भी दिया जाता है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। 4 पीस अगर आपको आएगा तो ये आपको आंसर लिखना है। ये थे हमारे इतना बड़ा टॉपिक जो सारा सेकंड चैप्टर है मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो सेकेंड चैप्टर है मार्केट सेगमेंटेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ये हमने इस वीडियो में पूरे वीडियो में क्लियर कर लिया है। अगर आपको डाउट है तो कुछ भी कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।